अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्किल्स यूट्यूब चैनल। और आज हमारी HTML की क्लास नंबर 19 है और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं HTML के मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग टेबल टैग के बारे में। और इससे रिलेटेड कुछ सवालात के जो मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि भाई टेबल का टैग जो है वो है क्या, इसको यूज़ क्यों करते हैं और इसको लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, ये कुछ सवालात हैं हम जिसमें इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और इससे पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पर सोशल स्किल्स पर काफ़ी सारी और HTML के टैग्स की वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि हमने एक सीरीज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग की स्टार्ट की हुई है कि जिसमें मैं HTML CSS और दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ आपके पास यूज़ होती हैं वो सारी टेक्नोलॉजीज़ आपको सिखाऊंगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उन वीडियो को भी देख रहे हों, चैनल को भी सब्सक्राइब किया हो, ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहा करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन में भी आपको नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ टेबल टैग। अब देखें टेबल टैग है क्या और इसको यूज़ क्यों करते हैं। अब इसकी चीज़ ध्यान में रखें कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, काफ़ी सारा डेटा हमारे पास, यूज़र्स के नेम्स हों, यूज़र के पासवर्ड हों, ईमेल हो, क्लास हो, कोर्स हो, सैलरी हो, कंट्री हो, सिटी हो, इस तरीके का जब हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आ जाता है तो आपको, अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की आपको थोड़ी सी MS ऑफिस की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि हमारे पास वहाँ पर भी टेबल हुआ करती थी कि जिसमें हम डेटा शो करवाते थे ऑर्गेनाइज वे में। सही है। तो यहाँ पर भी अगर इस तरीके का डेटा मेरे पास आ जाए कि जिसको मैं ऑर्गेनाइज वे में शो कराना चाहूँ कि यूज़र नेम के आगे सारे यूज़र नेम्स आ रहे हों, ईमेल के नीचे सारी ईमेल्स आ रही हों, पासवर्ड के नीचे सारे पासवर्ड और देन अदर थिंग्स अगर आप जो ऐड करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल के टैग का। यानी कि आपको यूज़ समझ में आ गया कि इसका यूज़ जब भी हम करेंगे कि जब हमें बहुत सारा डेटा मिले और उसको हमें एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखाना हो। सही है। और सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स तो अभी मैं आपको बताता ही हूँ। तो ये मैं इसको कमेंट कर दिया। अभी अगर आपको नहीं पता कि ये मैंने क्या किया है तो मैं मेक श्योर आपको ये करवा दूं कि हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। व्हाट इज़ HTML कमेंट पे मल्टी लाइन इन सिंगल लाइन कमेंट दोनों हमने उसमें बड़ी डिटेल में देखें। तो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप उस वीडियो को वॉच करें, जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वरना आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो राइट नाउ सबसे पहले आपके पास जो आपको टैग ऐड करना है सिंटैक्स में वो है टेबल का टैग। जस्ट आपको ये एक टैग इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपको याद होगा, अगर आप MS वर्ड यूज़ कर चुके हैं या अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बताता हूँ कि देखें टेबल में डेटा ऐड करने के लिए कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होती हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि रोज़ और कॉलम्स और टेबल दिखती किस तरीके से है। ये मेरे पास एक इमेज मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि HTML की टेबल कैसे नज़र आती है। ये देख रहे हैं आप कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से जो है आप अगर फॉर्मेट में डेटा को दिखाना चाहते हैं तो आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। अब वो बात अलग है कि टेबल को हम CSS ऐड करके बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका UI बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ बात स्ट्रक्चर की हो रही है HTML में। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर जहन में रखनी है कि देखें यहाँ पर कितनी रोज़ हैं, आपको रोज़ समझना आना चाहिए, रोज़ काउंट करना आना चाहिए। अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो देखें 1 रो, 2 और 3 रोज़ हमारे पास इस टेबल में है। और कॉलम्स अगर मैं पूछूं कितने हैं तो देखें 1, 2 और 3 कॉलम्स हमारे पास ऊपर वाले में है। यानी कि रोज में कॉलम्स आते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पहले रो बनेगी, उसके अंदर आपके कॉलम्स आ जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट था। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो रो कैसे ऐड करेंगे इसमें? रो ऐड करने के लिए आपके पास एक टैग आता है जिसे हम कहते हैं TR का टैग। आप इसको प्लेस करते हैं तो यानी कि आप एक टेबल बना दिया टैग, उसके अंदर एक रो लगा दी। अब उस रो के अंदर कितने कॉलम्स आपको ऐड करने हैं ये आपके पास चॉइस है। तो मैं यहाँ पर, अब रो तो बन गई, अब इसके अंदर कॉलम्स ऐड करने हैं यानी कि डेटा को ऐड करना है। तो उसके लिए एक टैग आता है TD का, आप इसको यूज़ करें और अब इसके अंदर आप डेटा ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले एक सीरियल नंबर के लिए हैश पास कर देता हूँ ये नंबर। अब यहाँ पर आप जो भी डेटा देना चाहें, आपके पास जो भी डेटा हो, और इसी के साथ मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ 2 टाइम्स और फिर मैं यहाँ पर जाकर इसको स्टूडेंट नेम कर देता हूँ, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर जाकर उसकी ईमेल कर देते हैं। किसकी? स्टूडेंट की ईमेल आपकी हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल इस वाले केस में मैं सिर्फ जो अपने 3 कॉलम्स बना रहा हूँ, खाली पहला सीरियल नंबर के लिए, दूसरा स्टूडेंट नेम के लिए और तीसरा ईमेल के लिए मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ। मैं इसको सेव करके पहले आपको ये दिखा दूँ कि ये नज़र किस तरीके से आ रहा है। देखें अभी बिल्कुल ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपके ये टेबल की तरह दिख ही नहीं रहा। अभी थोड़ा सा वेट करें, अभी आपको मैं और मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। तो मैं ये साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको राइट साइड पे प्रीव्यू भी नज़र आता रहे। अब देखें उसके बाद मुझे क्या करना है कि सीरियल नंबर के नीचे नंबर, स्टूडेंट नेम के नीचे स्टूडेंट नेम और ईमेल के नीचे ईमेल ऐड करनी है।
तो उसके बाद यहाँ पर देखें इस वाली इमेज में, तो इसने जब कॉलम 3 पूरे कंप्लीट हो गए तो रो को स्विच किया है, नीचे आने के लिए इसने रो को चेंज किया है, एक नई रो बनाई है। तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे कि इस रो को ख़त्म होने के बाद एक और TR स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी अब नए कॉलम्स लेगी। उसके बाद यहाँ TD किया। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला कॉलम मेरा है सीरियल नंबर यानी कि हैश नंबर का, तो मेरा यहाँ पर भी सबसे पहले मुझे नंबर ही पास करना है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ 2 टाइम्स, स्टूडेंट नेम मैं कर देता हूँ एक अब्दुल, और इसकी ईमेल क्या हो जाएगी gmail.com, मैंने इसकी ईमेल कर दी। दैट्स इट। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर जब रिफ्रेश करके हम इसे देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर अब आप देखेंगे तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा नज़र आना शुरू हो गया है कि सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम के नीचे स्टूडेंट नेम, ईमेल के नीचे ईमेल। हम 1-2 एंट्रीज और इसमें कर देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखें मैंने कुछ और एंट्रीज जो है इसमें कर दी हैं। सिंपल क्या करना है, रो को स्विच किया, दूसरी रो आपने स्टार्ट की यहाँ पर और उसके अंदर दोबारा डेटा कर दिया, रो को स्विच किया, डेटा ऐड कर दिया, रो को स्विच किया, डेटा ऐड कर दिया। यानी कि बड़ा सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बस आपको क्या याद करना है भाई, रो जो है वो इतनी है, कितनी रोज़ हैं इसमें अगर आप काउंट करें तो देखें 1 2 3 4 और 5 रोज़ हैं, और उसके बाद कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी। आज की क्लास में तो खैर ये पार्ट 1 होने वाला है टेबल का, लेकिन जब हम टेबल का पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें और मज़ीद डिटेल भी मैं आपको उसकी बताऊँगा टेबल की। तो राइट नाउ अभी ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ बॉर्डर की कमी है ताकि टेबल की तरह ये एक फॉर्मेट में आ सके। तो उसके लिए याद रखें कि आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना है टेबल के टैग में, TR में नहीं ऐड करना, TD में ऐड नहीं करना, टेबल के टैग में आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना है जिसका नाम है बॉर्डर। अब जैसे आप बॉर्डर ऐड करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बॉर्डर्स ऐड हो चुकी हैं, बॉर्डर्स नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। अब इसी के साथ अगर आप इसे एम्प्टी छोड़ना चाहें तो आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, जस्ट लाइक कि मैं 4 कर देता हूं, तो ये जो आउटर मोस्ट बॉर्डर आपको एक नज़र आ रहा है इसमें, इसकी थिकनेस को ये बढ़ा देगा। ये देखें, अंदर वालों की बॉर्डर को नहीं बढ़ाएगा, जो आउटर मोस्ट बॉर्डर है आपका उसको बढ़ा देगा, उसकी वेट को ज़्यादा थिक कर देगा। तो इस वजह से आप इसे 0 पर ही या एम्प्टी ही रखें या 1 कर दें, आपकी मर्ज़ी। इस तरीके से फिर ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये डेटा जो है वो बड़ा मर्ज हो रहा है, इसको थोड़ा सा स्पेस में ऐड करना है, तो आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ में विड्थ लगा सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल विड्थ इसकी यहाँ पर मैं 400 कर देता हूँ। ये मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें मेरे पास अच्छा खासा स्पेस आ चुका है। चले पहले मैं आपको ये टेबल सेंटर में करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से लेफ्ट में से और राइट में से स्पेस इक्वल नहीं है। तो आप जस्ट टेबल में जाइएगा और अलाइन सेंटर ऐड कर दीजिएगा, तो वो क्या करेगा, आपकी पूरी टेबल को सेंटर में कर देगा। सही है। और उसके बाद अगर आपको ये डेटा सेंटर में करना हो तो आप डेटा भी सेंटर में कर सकते हैं। लेकिन इससे चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट देखें, ये टेबल की हेडिंग कहलाती है बेसिकली, जो सबसे पहले नंबर पर आपको शो हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर इसके डेटा में और टेबल हेडिंग में कोई फ़र्क नहीं है। सही है। इसके लिए आपको एक और मज़ीद टैग ऐड करना है। TD को आप हटा दें। TD को हटाने के बाद आप TH को ऐड कर दें। TH मीन्स टेबल हेड। ये मैं चीज़ें मैं लिख भी दूंगा ताकि आप इसे नोट कर लें, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जो ताकि अगर बाद में कभी आप भूल जाएं। वैसे तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें, इतनी ज़्यादा तो ये मुश्किल है नहीं। ये TH मैंने ऐड कर दिया। अब TH ऐड करने की वजह से देखें होगा क्या, ये बोल्ड कर देगा और साथ साथ में सेंटर भी कर देगा। इस तरीके से आपको ये कर देगा। अब बहुत प्रॉपर डिफरेंस नज़र आ रहा है आपके टेबल के डेटा के दरमियान और आपकी टेबल की हेडिंग के दरमियान। तो अब मैं कुछ जो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, जस्ट लाइक के हमने TR का यूज़ किया, तो TR की एब्रीवेशन है टेबल की रो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। TD जो है वो आपके पास टेबल का कॉलम होता है, और जो TH है वो आपके पास होता है जी टेबल का हेड होता है। ये दैट्स इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बाकी टेबल तो आपको पता है, बॉर्डर ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि ये बॉर्डर नज़र नहीं आएंगे। विड्थ देना आपके पास ऑप्शनल है कि अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं। अलाइनमेंट आपके पास ऑप्शनल है। तो आज की वीडियो में टेबल में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी एक विजुअल क्रिएट करना था, हमें समझना था कि टेबल का टैग लगता किस तरीके से है। इसमें और बहुत एडवांस चीज़ें हैं, इसमें स्पैनिंग है। आपने देखा होगा अगर वर्ड से आपके का फैमिलर हैं तो डिफरेंट सेल्स मर्ज कर दिए जाते हैं, डिफरेंट रोज़ मर्ज कर दी जाती हैं। तो ये भी टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप कि ये टेबल का टैग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेक श्योर करें कि इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वक्तों में और मज़ीद इंटरेस्टिंग सी वीडियोस और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फ्रीलांसिंग के, वेबसाइट डेवलपमेंट के, पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग के, ई कॉमर्स डिज़ाइनिंग की वेबसाइट्स के इस चैनल पर ही आने वाले हैं। तो मेक श्योर करें कि आपने सब्सक्राइब किया हो, या अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं फेसबुक पर तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना पेज को जाकर। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक पास किए हैं, और अगर कोई क्यूरी होती है आपकी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।